जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्यारे बच्चों, हम लोग अपने मैथ्स में चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। प्यारे बच्चों, मैं हूं अनूप सिंह नेगी और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नेगी ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। बच्चों, हमारे साथ हमारे दो छात्र बैठे हुए मौजूद हैं। एक का नाम सौरभ है और दूसरे का नाम आदित्य। सौरभ नहीं, सौरभ का भाई गौरव। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी पुरानी वीडियोस एक बार देख लीजिए। मैथ्स में हम 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 1 और 2। उनकी वीडियो का लिंक आपको आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने दोनों चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। साइंस में हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उसका भी आपको लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। चलिए आज की हम कार्रवाई। सर, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा रहे हैं आपको। आज हम इसका बेसिक करेंगे। क्या करेंगे सर? इसका हम बेसिक करेंगे इसका आज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं कार्तीय तल। इसको हम कार्तीय तल हिंदी में कह सकते हैं। वैसे तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत क्लास 8th में सीखा था। क्लास 8th में आपने थोड़ी बहुत इसकी झलक देखी थी 8th क्लास में कि ये होता क्या था हमारे पास। पर क्लास 9th में ऐसा नहीं है। क्लास 9th में थोड़ा सा अलग है। ये क्लास 9th में थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या मतलब, बेसिक उसको वही है पर कुछ चीज़ें नई आ गई है। प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, यानी जिसको बोलते हैं हम कार्तीय तल। बेटा, कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब होता है, जैसे सर हम बात करें ज्योमेट्री बॉक्स सुना होगा आपने। और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है निर्देशांक, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज मैं इसको आपका बेसिक कराऊंगा। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये मैंने लाइन खींचा। ये जो लाइन है, इस लाइन को, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे कहा जाता है एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे कहा जाता है वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है इसे कहा जाता है वाई एक्सिस। ये जो हम बोल सकते हैं, ये जो सीधी वाली रेखा है ये एक्स एक्सिस है और जो वाई वाली रेखा है ये वाई एक्सिस है। तो ये आपके सामने जो एक डिजाइन बना है, ये जो आपके सामने डिजाइन बना है, इस डिजाइन को कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। ये जो मैंने आपके सामने एक डिजाइन बनाया हुआ है इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये जो पूरा आपके सामने प्यारे बच्चों तैयार है इसको हम बोल सकते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो सर, कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन क्या है? ये हमारे पास होता है कार्टेशियन प्लेन, इसको कहा जाता है। तो सर बात करते हैं पहले कार्टेशियन प्लेन की। कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, कार्तीय तल होता क्या है। ठीक है, ये जो आपके सामने फिगर बना हुआ है सर, ये क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है सर? एक हमारा एक्स एक्सिस होता है और एक हमारा क्या होता है? वाई एक्सिस। जो भी हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है प्यारे बच्चों, उसमें क्या एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा। तो प्यारे बच्चों, ये बात कर रहे थे हम कार्टेशियन प्लेन की। अब मतलब ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा आपके सामने बनाया हुआ है मैंने, इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। यानी अच्छा सॉरी बच्चों, इसको मैंने हिंदी में गलत लिख दिया बेटा। ये हिंदी में इसको कार्तीय तल नहीं बोलेंगे, इसको हिंदी बोलेंगे निर्देशांक। क्या बोलेंगे? निर्देशांक ज्यामिति बोलेंगे। और इसको हिंदी में, और इसको कहा जाता है क्या? कार्तीय तल। इसे कहा जाता है कार्तीय तल। अब प्यारे बच्चों देखिए, अब ठीक है सर, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया है ना। ये जो आपके सामने ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये पूरा आपके सामने क्या है? ये जो पूरा मैंने एक तरह का जो आपके सामने मैंने डिजाइन बनाया है इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, यानी हम बोल सकते हैं कार्तीय तल। अब सर देखिए, अगर मैं बात करता हूं कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं बेटा। कार्टेशियन प्लेन की बात होती है, एक होता है हमारे पास एक्स
एक्सिस। एक होता है प्यारे बच्चों हमारे पास एक्स एक्सिस। क्या होता है सर? एक्स एक्सिस। हिंदी में इसको बोल सकते हैं एक्स एक्स, एक्स अक्स। सर ये एक्स एक्सिस होता क्या है? ठीक है, मैं आपके सामने एक एक हर एक चीज़ को समझाऊंगा और साथ साथ उसकी आपको मैं डेफिनेशन भी लिखाऊंगा। एक्स एक्सिस क्या होता है सर? देखो प्यारे बच्चों, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द horizontal line, the horizontal line in Cartesian plane, the horizontal line in Cartesian plane is called x-axis. The horizontal line in Cartesian plane is called x-axis. बट हिंदी में क्या बोला गया इसको? हिंदी में उसको कहा जाता है, हिंदी में उसको बोलेंगे कि पहले बार मैं इंग्लिश समझा देता हूँ, पर हिंदी में आता हूँ मैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन इन कार्टेशियन प्लेन। देखो बच्चों, मैंने क्या क्या कहा आपको? कार्टेशियन प्लेन है। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलाकर बना रहे हैं ना, ये बना रहे हैं कार्टेशियन प्लेन। तो सर अगर कार्टेशियन प्लेन को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? मैंने कहा कि सर, मैंने कहा जो हमारे एक्स एक्सिस में, सर मैंने क्या कहा, जो हमारे एक्स एक्स, ये जो हमारे कार्टेशियन प्लेन में एक सीधी वाली लाइन होती है, द हॉरिजॉन्टल लाइन इन ए कार्टेशियन प्लेन, जो कार्टेशियन प्लेन में एक सीधी वाली रेखा होती है, सीधी वाली लाइन होती है, उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। हिंदी में कैसे बोलेंगे सर इसको? बेटा मैंने कहा हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कि मैं इसको हिंदी में ये कह सकता हूं कि हमारे कार्तीय तल में, हमारे कार्तीय तल में जो एक सीधी रेखा होती है, हमारे कार्तीय तल में जो एक हमारे कार्तीय तल में जो एक सीधी रेखा होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। कार्तीय तल में जो सीधी रेखा होती है उसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा ये सर एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद पहला हो गया एक्स एक्सिस, और अगर एक्स एक्सिस है तो दूसरी बात, जाहिर सी बात क्या होगा? वाई एक्सिस भी होगा। क्या होगा? वाई एक्सिस। यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वाई एक्स। क्या बोलेंगे? वाई एक्स। इसको हिंदी में बोलेंगे वाई एक्स। अब सर वाई एक्स से क्या है? देखो प्यारे बच्चों, इसको इस तरह लिखेंगे हम, द वर्टिकल लाइन इन कार्टेशियन प्लेन, द वर्टिकल लाइन इन कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड, द वर्टिकल लाइन इन कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। प्यारे बच्चों, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मैंने क्या बोला हिंदी में? जो हमारा वाई एक्स होता है, जो वाई एक्स होता है, ये जो पूरा ये सर क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। तो इस कार्टेशियन प्लेन में जो खड़ी वाली लाइन होती है, ये जो कार्टेशियन प्लेन है, ये सीधी वाली लाइन यानी लेटी हुई लाइन और एक खड़ी वाली लाइन। तो कार्टेशियन प्लेन में जो खड़ी वाली लाइन होती है, उस लाइन को बोलते हैं हम वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं सर? वाई एक्सिस। क्या लिखा है? द वर्टिकल लाइन इन कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो इस तरह से क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस बोलेंगे। हिंदी में क्या बोल सकते हैं कि कार्तीय तल में, क्या सर? कार्तीय तल में एक जो, इसको एक तो होता है, इसको बोलते हैं, देखो सीधी वाले को बोलते हैं हिंदी में क्षैतिज, और खड़े वाले को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। अब तुम ना थोड़ा सा, मैं कहता हूँ जो समझना है ना, तो सामान्य भाषा में लिख दो कि हमारे कार्तीय तल में जो खड़ी वाली रेखा होती है उसे बोलते हैं वाई एक्स, उसे बोलते हैं वाई एक्स। ठीक है सर, एक्स एक्सिस भी हो चुका है, वाई एक्सिस भी हो चुका है। अब प्यारे बच्चों, अब जरा बात करेंगे, वाई एक्स हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट ऑफ ओरिजिन की, बात कर रहा हूँ पॉइंट ऑफ ओरिजिन की। सर मैं आपको कार्टेशियन प्लेन का पूरा एक एक डेफिनेशन सिखा रहा हूँ कि जिन जिन वर्ड का इनमें यूज होने वाला है पहले, कि कभी हम बोलेंगे एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, कभी आएगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो अगला है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी इसको हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा? मूल बिंदु। पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होता है सर? पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता क्या है? देखो बेटा, आता उस पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
द पॉइंट where the point where x axis and y axis the point where x axis and y axis intersect each other. The point where x axis and y axis intersect each other is called the point where x axis and y axis intersect each other is called point of origin. सर मैंने क्या बोला है? द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ओरिजिन. देखो सर मैंने ये लिखा है द पॉइंट वेयर, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पर द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर. सर ऐसा पॉइंट जहां पर एक्स वाली लाइन और वाई वाली लाइन एक दूसरे को काटती है. तो सर एक्स एक्सिस वाली लाइन और वाई एक्सिस वाली लाइन दोनों एक दूसरे को कहां पर काटेगी? सर दोनों एक दूसरे को यहां पर काटेगी. दोनों सर कहां पर काटेगी? यहां पर. तो इसको बोलेंगे हम 0 0, क्योंकि यहां पर एक्स का भी 0 हो गया, ये एक्स का भी 0 हो गया और वाई का भी क्या हो गया? 0. ये एक्स का भी 0 और वाई का भी 0. ठीक है सर, ये एक्स का भी 0 हो गया, यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है. तो ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है. सर इसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों यहाँ पर एक्स एक्सिस वाली लाइन और वाई एक्सिस वाली लाइन एक दूसरे को काटती है. इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ ओरिजिन. हिंदी में कैसे बोलेंगे? हिंदी में बात करें मूल बिंदु बोलते हैं इसको ना, मूल बिंदु. तो हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं कि ऐसा बिंदु जहाँ पर एक्स वाली रेखा और वाई एक्स वाली रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है. जहां पर एक्स वाली रेखा और वाई एक्स वाली रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन. क्या बोलते हैं सर? पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा से एक फिगर ऐसे बना देता हूँ कि मुझे ना बार बार फिर ऊपर कौन सा दिखाए. ठीक है सर, ये आपको मैंने करके बता दिया. ठीक है प्यारे बच्चों. ठीक है सर, तो सर ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन हम लोग समझ गए. हमने एक्स एक्सिस देखा, हमने वाई एक्सिस पढ़ा, हमने पॉइंट ऑफ ओरिजिन पढ़ लिया. इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? कि हम पढ़ेंगे क्या सर? कोऑर्डिनेट. क्या पढ़ेंगे सर? कोऑर्डिनेट. ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके बाद कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे सर? कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश. हिंदी में सर क्या बोलते हैं इसको? चतुर्थांश. हम बात करेंगे क्वाड्रेंट की. क्या बात करेंगे? क्वाड्रेंट की. अब बात करेंगे हम क्वाड्रेंट के. क्वाड्रेंट QUADRENT चतुर्थांश ना, तो हमें लिखना पड़ेगा क्वाड्रेंट्स यानी कि चतुर्थांश. चलो क्वाड्रेंट होता क्या है इस पर आता हूँ प्यारे बच्चों में. ठीक है, मैंने पहले लिखा, थोड़ा मैं इसका परिभाषा लिखता हूँ कि मैं बोल सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ इसको, द रीजन formed by intersection of x axis and y axis. The region formed by intersection of x axis and y axis is called quadrants. अब सर क्वाड्रेंट होते क्या है? देखो बच्चों, क्वाड्रेंट होता क्या है, चतुर्थांश होते क्या है? सर मैंने यहाँ लिख दिया ना. ठीक है सर, तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर सर मैंने लिखा द रीजन फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ. क्या मतलब कह रहा है? देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए. सर मैंने कहा ये हमारे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. करें कि जब एक्स एक्सिस वाले लाइन और वाई एक्सिस वाले लाइन के आपस में काटने के बाद, जब एक्स एक्सिस वाले लाइन और वाई एक्सिस वाले लाइन के आपस में काटने के बाद जो एरिया बन जाता है
उस एरिया को बोलते हैं हम क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश। द रीजन फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन, ऐसा रीजन जो कब बनता है, जब इंटरसेक्शन होता है। किस चीज का इंटरसेक्शन, कौन काटता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के आपस में काटने के बाद जो क्षेत्र बनता है उसे बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, उसको बोलते हैं हम चतुर्थांश। ठीक है भाई, उसे बोलते हैं चतुर्थांश। हिंदी में इसको लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस, एक्स एक्स और वाई एक्स का एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने के बाद जो क्षेत्र बनता है उसे बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, जो प्यारे बच्चों में यहाँ पर भी एक बार आपके लिए बना देता हूँ, आपकी खुशी के लिए, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों आप देख तो रहे हैं कि चतुर्थांश बन रहा है, तो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने एक दूसरे को काटा है तो कितने चतुर्थांश बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, एक बन रहा है, दो बन रहा है, तीन बन रहा है, चार। टोटल कितने क्वाड्रेंट बन रहे हैं, चार। कुल कितने चतुर्थांश बन रहे हैं, चार। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी हिंदी में प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो सर, यानी प्यारे बच्चों मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर कि यानी इसका हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हिंदी में यानी कि प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद सेकंड आता है, इसको बोलते हैं सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि तृतीय चतुर्थांश। क्या, तृतीय चतुर्थांश, है ना। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड, यानी कि थर्ड चतुर्थांश, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि अच्छा द्वितीय है बेटी, ये क्या है, द्वितीय भाई, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, तृतीय। ठीक है, ये उसके बाद ये इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश, है ना भाई, क्यों लोटे, चतुर्थांश, है ना। ये बच्चा कह रहा सर ये तो हमने 8th में पढ़ा है। बिल्कुल भाई, मैंने जिन बच्चों को मैंने क्लास 8 में पढ़ाया तो उनको पढ़ा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ, है ना। ठीक है, ये तो हो गया। तो आप कह रहे सर ये तो हमें आता है, भाई आता तो है, पर मेन चीज आप बताएंगे ना, मेन चीज आप बताने वाला हूँ मैं। ये समझ गए सर, ठीक है। अगर ये समझ गए हो तो अब आपको मेन चीज मैं बताने जा रहा हूँ। और मेन चीज क्या बताने जा रहा हूँ मैं, ये देखो सर, ठीक है। देखो सर, ये देखो प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक बार दोबारा से इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ जादू दिखा रहा हूँ, तो जादू देखिए सर आप। सर आपने बोल तो दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपने बोल तो दिया है सेकंड क्वाड्रेंट है, आपने बोल तो दिया है थर्ड क्वाड्रेंट है, और आपने बोल तो दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप देखो बेटा, आप लोग जानते हो कि जो जब भी आप नंबर लाइन ड्रॉ करते थे तो इधर आती थी प्लस की वैल्यू और इधर आती है माइनस की वैल्यू। तो मान बेटा यहाँ प्लस की वैल्यू आएगी इस लाइन में, यहाँ पर यानी प्लस का 1 आएगा, प्लस का 2 आएगा, प्लस का 3 आएगा, ऐसे ही प्लस का 4, प्लस का 5 ऐसे आएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, माइनस का 1 आ रहा होगा, माइनस का 2 आ रहा होगा, माइनस का 3 आ रहा होगा, माइनस का 4 आ रहा होगा, ऐसे ही आ रहा होगा। ऊपर अगर बात करें यहाँ पर प्लस का 1 आएगा, प्लस का 2 आएगा, प्लस का 3 आएगा। अगर नीचे की बात करूँ मैं तो माइनस का 1 आ रहा होगा, माइनस का 2 आ रहा होगा और माइनस का 3 आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा सर। तो यहाँ आपका प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, -1, -2, -3, ऊपर +1, +2, +3, नीचे -1, -2, -3। अब प्यारे बच्चों, मेरे प्याले प्याले बच्चों, प्याले 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 बच्चों, एक चीज़ देखो, एक चीज़ देखो सर
कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, यहाँ देखो इसमें इधर की साइड x का क्या आ रहा है प्लस, x के सारे नंबर प्लस है और y के सारे नंबर भी क्या आ रहे हैं प्लस के आ रहे हैं ना, +1 +2 +3 +1 +2 +3। तो यहाँ पर x के सारे नंबर भी प्लस के आ रहे हैं, y के सारे नंबर भी प्लस के आ रहे हैं, इसलिए ये आएगा फर्स्ट प्लस प्लस। यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जो प्रथम चतुर्थांश होता है, वहाँ पर x वाले वैल्यू प्लस की होती है और y वाली वैल्यू प्लस की होती है। ध्यान दो, पहले वाले होता है x का बंदा, दूसरे वाला होता है y का बंदा। तो x वाला भी प्लस का होगा, y वाला भी क्या होगा प्लस का होगा। तो मैं यहाँ साइन लिख देता हूँ, क्या आएगा प्लस प्लस। प्यारे बच्चों आप देखो यहाँ पर x का साइन किस चीज का आ रहा है माइनस का, -1 -2 -3, और y एक्सिस पर साइन क्या आ रहा है प्लस का, +1 +2 +3। तो यानी x का आ रहा है माइनस का, y का आ रहा है प्लस का। तो सर ये होगा माइनस प्लस, ये होगा माइनस प्लस, ये होगा माइनस प्लस। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाओ। सर यहाँ पर x का किस चीज़ का आ रहा है माइनस का, यहाँ पर x का किस चीज़ का आ रहा है माइनस का, और y का किस चीज़ का आ रहा है माइनस का। x का माइनस का है और y का भी है माइनस का, तो x का बंदा भी माइनस का और y का भी माइनस का है। तो सर यहाँ पर आएगा माइनस माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस माइनस। ठीक है, अब बचा फोर्थ कोऑर्डिनेट x। पहले हम x का देखते हैं, हमेशा पहले हम x का देखते हैं। x का किस चीज़ का है प्लस का, और y का किस चीज़ का है माइनस का। ये आएगा प्लस माइनस, ये आएगा बेटा प्लस और माइनस। प्यारे बच्चों अगर बात करूँ, पहले में प्लस प्लस आ रहा है, अगले में माइनस प्लस आ रहा है, अगले में माइनस माइनस आ रहा है, अगले में प्लस माइनस आ रहा है। तो यानी कि सर हमारे पास कुल कितने क्वाड्रेंट है, कितने हैं 4 है, 1 2 3 4। पहला है प्लस प्लस, अगला है माइनस प्लस, अगला है माइनस माइनस, अगला है प्लस माइनस। टोटल हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में x और y दोनों प्लस होते हैं, और x माइनस और y प्लस, या x और y दोनों माइनस, या x प्लस और y माइनस। ये मैंने आपको बता दिया सर। इसके पीछे ये आपको रट्टा नहीं मानना, ये क्यों आया मैंने आपको पहले बता दिया था, क्योंकि उनके क्वाड्रेंट के हिसाब से आता है। अब प्यारे बच्चों अगर आपको इसके बारे में मालूम हो चुका है तो आगे बढ़ेंगे हम। अभी थोड़ा सा कुछ चीज़ें रह गई हमारे, ठीक है, अब उसमें बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों मैंने आपको क्वाड्रेंट समझा दिया है, ठीक, क्वाड्रेंट के बारे में समझा दिया है। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब देखो, अब प्यारे बच्चों बात करेंगे जरा हम क्वाड्रेंट के बाद बात करेंगे हम किस चीज़ की, क्वाड्रेंट की बात करेंगे जो कोऑर्डिनेट की, किस की, कोऑर्डिनेट की। एक कोऑर्डिनेट होता क्या है, इसको बोलते हैं निर्देशांक, इसको बोलते हैं निर्देशांक, इसको बोलते हैं निर्देशांक। देखो प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट होता क्या है, देखो सर प्यारे बच्चों अगर बात करें कोऑर्डिनेट, ठीक है जी, कोऑर्डिनेट होता क्या है, मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि एक कभी आपने सुना होगा कि x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, है ना। मैं इसको बोल सकता हूं कि द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x एक्सिस, है ना, मैं ऐसे बोल सकता हूं द वैल्यू ऑफ x एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ x axis and the value of y axis, the value of x axis and the value of x axis and the value of y axis in Cartesian plane is called coordinate। बेटा आवाज नहीं आ रही, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। इसे हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट, क्या बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट। देखो बेटा यार इसको ना किस हिसाब से डिफाइन किया जाता है मुझे नहीं पता, और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मैंने डिफाइन किया है मेरे हिसाब से सही है। द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस इन द कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट।
दो बटे एक होता, वो दूसरी बात है, मैं उस पर आ रहा हूँ। देखो कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि हम लोग बार बार बात करेंगे ना कि एक्स कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, जो कोऑर्डिनेट ऑफ वाई। तो मैंने बोल दिया द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, कि जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है या जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है किसी भी कार्टेशियन प्लेन में, तो उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। मैं यहां बात नहीं कर रहा कि सिर्फ एक्स की वैल्यू, सिर्फ वाई की वैल्यू, मैं दोनों की वैल्यू की बात कर रहा हूं। कि जो कोऑर्डिनेट शब्द का यूज होता है, जो कोऑर्डिनेट शब्द का यूज होता है वो एक्स एक्सिस के लिए भी हो जाता है और वाई एक्सिस के लिए भी हो जाता है। तो यानी कि सर हिंदी उसको बोल सकते हैं कि कार्तीय तल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो मान होता है, कार्तीय तल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो मान होता है, उस मान को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि कार्तीय तल में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मान होता है उसको हम निर्देशांक बोल सकते हैं, उसे हम बोलेंगे निर्देशांक। तो ये तो कोऑर्डिनेट सर है ना, क्योंकि मैं बात अभी सर कैसे मैं बात कर रहा हूँ बेटा, उस पर आऊँगा, थोड़ा सा इसको समझ लो, क्योंकि अभी तो मैंने आपको समझाया ओनली कोऑर्डिनेट। क्योंकि अभी आपको जब कुछ सवाल आते हैं वहाँ बोलता है फाइंड द एक्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट, मतलब बोलने का मतलब ये है ना, जैसे देखो, जैसे प्यारे बच्चों मैंने यहाँ कहीं पर लिखा है ऐसे 5, यहाँ लिखा मैंने एक्स वाई, यहाँ लिखा मैंने एक्स वाई, और यहाँ बोल दिया 5 और 6। तो जो 5 और 6 है ना, ये दोनों एक साथ है। जो मान लो ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, यहाँ पर 5 और 6 आ रहा है। ये क्यू पॉइंट है, यहाँ -7 और 8 आ रहा है। तो ये दोनों, ये एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू है। तो ये पी पॉइंट में एक्स और वाई की वैल्यू 5 6 है, और क्यू पॉइंट में एक्स और वाई की वैल्यू -7 और 8 है। तो ये जो दोनों पॉइंट एक साथ ले रहा हूं मैं, ये जो दोनों पॉइंट में एक साथ ले रहा हूं मैं, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये बनाते हैं कोऑर्डिनेट। और यहां पर भी ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बना रहे हैं। अब देखो, जैसे तुम्हारे माता पिताजी हैं, तो वो एक जोड़ा होता है, पति पत्नी का एक जोड़ा होता है ना, कि जब पति और पत्नी आपस में मिलता है तो पूरा एक जोड़ा बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे यहां पर जब एक्स और वाई को हम एक साथ देखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। जब एक्स और वाई को एक साथ देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट बोलेंगे। अब ये तो हो गया सर, अब सर कोऑर्डिनेट तो हो गया, निर्देशांक तो हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे जरा हम, कोऑर्डिनेट में मेरे पास हो गया है, मेरे पास कोऑर्डिनेट भी हो गया है। इसका बात करेंगे हम, बात करेंगे जरा कि सर मेरे पास दो चीजें होती हैं। कहीं ना कहीं सर जो कोऑर्डिनेट होता है, कहीं ना कहीं जो सर कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेट होता है वो दो हिस्सों से मिलकर बना होता है। जो कोऑर्डिनेट होता है, जो निर्देशांक होता है, वो दो भागों से मिलकर बना होता है, वो दो भागों से मिलकर बना होता है। इसका एक भाग को बोलते हैं अबसिसा। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अबसिसा। इसके एक भाग को बोलते हैं अबसिसा और एक भाग को बोलते हैं ऑर्डिनेट। एक को भाग को बोलते हैं अबसिसा, एक भाग को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये होता क्या है सर, समझा रहा हूं इसको मैं। एक को बोलते हैं भुज, भुज भू भू, भा पर भवन, भुज। और एक को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। होता क्या सर, देखो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा बच्चों, जैसे मैंने कहा होता है क्या सर आतों में। तो यानी पहले मैं डिफाइन करता हूं अबसिसा को, पहले मैं परिभाषित करता हूं अबसिसा को, यानी कि भुज को। होता क्या बेटा, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, द वैल्यू ऑफ एक्स in the Cartesian plane, the value of x in the Cartesian plane is called abscissa, और मैं समझा रहा हूं बेटा इसको ना, एक बार मैं जरा पहले फटाफट जरा ऑर्डिनेट को मैं लिख देता हूं मैं,
फिर मैं इस पर आता हूँ और यहाँ पर द वैल्यू ऑफ वाई, द वैल्यू ऑफ वाई इन द value of y in the Cartesian plane, the value of y in the Cartesian plane is called abscissa। सर है क्या है, मैं इस पे आ रहा हूँ प्यारे बच्चों, यह है क्या, देखो सर, the value of y in the Cartesian plane is called abscissa, the value of x in the Cartesian plane is called यहाँ पर आएगा ऑर्डिनेट, यहाँ पर आएगा ऑर्डिनेट। देखो बेटा क्या है मैं दे रहा हूँ, बेटा मान के चलो प्यारे बच्चों मैंने लिखा P, हिंदी में भी समझा रहा हूँ मैं, पहले एक बार अभी इंग्लिश में ही नहीं समझाया मैंने, तो हिंदी में क्या समझाऊंगा। मैंने कहा P पॉइंट, इसमें मैंने कहा 5 और 4, इसका मतलब है जो पहले वाला मैंने लिखा है ये x की वैल्यू है और जो बाद में लिखा है y की वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ P क्या है, P पॉइंट शो कर रहा है कोऑर्डिनेट को, क्या शो कर रहा है, कोऑर्डिनेट को। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ 5 की, अगर मैं सिर्फ 5 की बात करूं, अगर मैं सिर्फ 5 की बात करता हूं, तो ये 5 मेरे पास, मैं 5 को बोलता हूं तो ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो 5 x की वैल्यू है, तो अगर ये x की वैल्यू है तो इसको बोलेंगे अब्सिस्सा, इसे क्या बोलेंगे हम, अब्सिस्सा बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम अब्सिस्सा। और ये 4 किसकी वैल्यू है, y की, इसे बोलेंगे हम ऑर्डिनेट। 5 x का मान है, इसे बोलेंगे भुज, और 4 y का मान है, इसे बोलेंगे हम कोटि, इसे बोलेंगे हम कोटि। ये हमारा 5 x का मान, इसे बोलेंगे भुज, ये 4 y का मान, इसे बोलेंगे हम कोटि। ये भुज है और ये क्यों भाई, ये भुज और ये कोटि। ठीक है सर। अच्छा प्यारे बच्चों मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, जैसे मैंने कहा Q पॉइंट, मैंने कहा -3 और 2, ये वैल्यू किसकी है, x की, ये वैल्यू किसकी है, y की। सर मैं बोलूँगा ये क्या है, पहले वाला क्या है, अब्सिस्सा, और बाद वाला क्या मेरे पास, ऑर्डिनेट। तो यानी कि प्यारे बच्चों क्या लिखा है, तो वैल्यू ऑफ x इन द कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। यानी कि देखो सर, तो वैल्यू ऑफ y, जो y की वैल्यू होती है, y की वैल्यू ये है, तो वैल्यू ऑफ y इन द कार्टेशियन प्लेन, तो कार्टेशियन प्लेन में जो y की वैल्यू होगी उसे बोलेंगे ऑर्डिनेट, और कार्टेशियन प्लेन में जो x की वैल्यू होगी उसे बोलेंगे हम अब्सिस्सा, है ना, समझ गया सर। तो ये लिखा ना, कार्टेशियन प्लेन में जो x की वैल्यू वो अब्सिस्सा, और कार्टेशियन प्लेन में जो y की वैल्यू उसे बोलेंगे हम ऑर्डिनेट। हिंदी में बोल सकते हैं कि कार्तीय तल में x के मान को, कार्तीय तल में x के मान को अब्सिस्सा कहा जाता है, जबकि कार्तीय तल में y के मान को, y के मान को कोटि कहा जाता है। कार्तीय तल में y के मान को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा अब्सिस्सा के बारे में, हमने पढ़ा ऑर्डिनेट के बारे में, ठीक है। अच्छा अब प्यारे बच्चों जरा एक और चीज़ आते हैं हम, एक और चीज़ आपको समझाता हूँ मैं, बेसिक जो हमारे बेसिक रह गया अभी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये साथ साथ आप लोग राइट डाउन कर रहे होंगे, है ना। या तो ऐसे क्या करो, पहले एक बार देख लिया करो, फिर उसके बाद जो भी मैंने समझाया है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। अब बाद में उतारने के बाद स्क्रीनशॉट डिलीट मार दिया करो, ठीक है सर। अच्छा अब बात कर रहे हैं सर, जब हम बात कर रहे हैं एक दो और पॉइंट की, बेसिक पॉइंट का मैं समझा रहा हूँ आपको, इसको मैं ये लिख सकते हैं सर कि द कोऑर्डिनेट। बेटा जो मैं सारा आपको बेसिक करा रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये जो सारा बेसिक समझो कि अगर मैं जितना आज करा रहा हूँ, अगर आप ये सारा समझ गए तो सर आपको एक चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी आएगी नहीं सर, कि सारा का सारा बेसिक में खत्म कर दे रहा हूँ आज, जिसका बेसिक है द कोऑर्डिनेट
द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज, यहां लिख देना 0 0, इज 0 0। जो पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, अरे पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। देखो बेटा, मैंने कहा था ये होती है एक्स एक्सिस वाली लाइन, ये होती है वाई एक्सिस वाली लाइन, दोनों कहां पर काट रहे हैं, यहाँ पर। तो जहां पर एक्स एक्सिस वाली लाइन और वाई एक्सिस वाली लाइन काटती है उसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं और उसे बोलते हैं ओरिजिन, तो इसे बोलते हैं मूल बिंदु। तो ये जो मूल बिंदु की जो निर्देशांक होती है, मतलब जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब सर अरे बोलना ये चाह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे जो x की वैल्यू होगी और जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी होगी 0 होगी। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज 0 0, यानी कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे जो x और y की वैल्यू होती है वो होती है 0 0। तो हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं इसको कि मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। बट ये ना एग्जाम में आता है 1 मार्क्स का, फिलअप करने में आता है, वहां आपको फिलअप करने में दिया होगा और बोलेगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई, कि एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, नहीं व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ, नहीं ऐसे लिखा होगा कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन डैश, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज डैश। तो आप क्या भरना ऊपर 0 0 भरना, ठीक है सर, है ना, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक और चीज देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, सुन ले यहां पर, द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस इस कोऑर्डिनेट मैंने बता दिया, उसको अब साफ बोलते हैं, पर द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस इज, ऐसे बोल सकते हैं, इज एक्स एंड 0। बच्चे देखो सर हिंदी में क्या बोलेंगे, पहले समझा रहा हूं, हिंदी में बोल देता हूं एक बार में, कि जो एक्स एक्सिस के, जो एक्स के निर्देशांक एक्स हिंदी में एक्स एक्स के निर्देशांक एक्स और 0 होते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो प्यारे बच्चों, अगर सर मेरे पास ये लाइन खींची है मैंने, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, और तुम बोलोगे सर पर सर आपने तो पढ़ा है कि एक्स एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कि जो एक्स एक्सिस का जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है उसे तुम कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना, निश्चय क्या बोलते हैं, अब्सिसा बोलते हैं। तो वैल्यू ऑफ एक्स इन द कार्टेशियन प्लेन, मैंने कहा भैया जो एक्स की वैल्यू होती है, जो एक्स की वैल्यू होती है उससे क्या बोलते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, अब्सिसा। पर मैं बात कर रहा हूं यहां पर द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। देखो बेटा ये जो एक्स एक्सिस है हमारे पास, तो बेटा एक्स, अगर मैं सिर्फ इस लाइन की बात करूं, मैं यहां पर अगर कोई भी पॉइंट लेता हूं, अगर मैं यहां पर एक कोई पॉइंट हो सकता है ये 1 हो, यहां पर कोई पॉइंट लिया मैंने 2 हो, यहां पर कोई पॉइंट लिया 3 हो, ऐसे 4 आएगा। मैंने यहां पर कोई पॉइंट लिया ये -1 होगा, यहां पर कोई पॉइंट होगा -2 होगा। तो यानी कि एक्स एक्सिस पर मैं जो भी वैल्यू लूंगा वो या कोई वैल्यू प्लस आएगा माइनस आएगा, यानी एक्स एक्सिस पर जो एक्स की वैल्यू लूंगा, एक्स एक्सिस पर मैं जो भी एक्स की वैल्यू लूंगा वो या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, या तो प्लस आएगी या माइनस आएगी। पर सर यहां पर तो एक्स एक्सिस में तो सिर्फ एक्स ही आ रहा है, क्या इसमें वाई आ रहा है, नहीं, इसमें एक्स तो आ रहा है। तो एक्स कुछ ना कुछ तो होगा, या तो एक्स 1 होगा या 2 होगा या -3 होगा या -1 होगा या -2 होगा या -3 होगा। तो एक्स एक्स पर, यानी एक्स एक्सिस पर एक्स और वाई की जो भी वैल्यू होती है, एक्स एक्सिस पर एक्स और वाई की जो भी वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं एक्स और 0। यानी कि एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, मान के चलो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आती है 2 और वाई की वैल्यू कुछ है 0। एक्स की वैल्यू है 4 और वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू हो सकती है -1, वाई की वैल्यू क्या होगी 0। ध्यान देना एक्स एक्सिस पर जो एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, पर वाई की वैल्यू क्या होगी 0। इसलिए मैंने यहां लिखा है कुछ ना कुछ मतलब एक्स हो।
एक्स, तो जो एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं एक्स और जीरो। एक्स जीरो का मतलब ये है बेटा कि एक्स की जगह तो कोई ना कोई नंबर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और वाई की जगह क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि -1 और 0, 4 और 0, ठीक है, -2 0, 1 और 0, कुछ भी लिख सकता हूँ वैसे। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं, बात किसकी आई है, वाई की बात आई है, तो वाई का बंदा तो कुछ ना कुछ होगा, तो बात किसकी आ रही है, वाई एक्सिस के ना, तो पहले वाला होता है एक्स का, बाद वाला होता है वाई का, पहले वाला होता है एक्स का, बाद वाला होता है वाई का। तो क्योंकि वाई एक्सिस की बात आ रही है तो वाई की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, पर एक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, है ना। तो बात कर रहा हूं ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। तो यहाँ पर मान लो ये हो सकता है 1 आए, यहाँ पर 2 आए, यहाँ पर 3 आए, यहाँ -1 आए, यहाँ -2 आए, और -3 ऐसे आते रहे। तो वाई एक्सिस पर मैं कोई भी वैल्यू उठाऊंगा, वाई एक्सिस पर मैं कोई भी वैल्यू उठाऊंगा, वो वैल्यू किसकी होगी, वाई की, वो वैल्यू किसकी होगी, वाई की होगी। पर वाई एक्सिस पर क्या एक्स की कुछ वैल्यू आएगी, नहीं, यहाँ पर सारी वैल्यू किसकी होगी, वाई की। तो वाई की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, पर यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी नहीं। तो जब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वाई तो कुछ ना कुछ आता है, एक्स का हो जाता है जीरो। जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, एक्स से कुछ ना कुछ होता है, पर वाई होता है जीरो। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स जीरो होता है, और जो कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस वो जीरो वाई होता है। यानी कि प्यारे बच्चों, ये 0 1 हो सकता है, ये 0 -5 हो सकता है, ये 0 2 हो सकता है, ये 0 -3 हो सकता है, सर ये ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको पढ़ा के इसको, अगर मैं इसको आपको पढ़ा के सुनाऊं तो ये कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस इज 0 वाई। हिंदी में तो वाई एक्सिस के जो निर्देशांक होते हैं, वाई एक्सिस के निर्देशांक, वाई एक्सिस के निर्देशांक क्या होते हैं, वाई एक्सिस के निर्देशांक 0 और वाई होता है, वाई एक्स के निर्देशांक, वाई एक्स का निर्देशांक 0 वाई होता है। ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों, अभी जो भी हमारा ना मोटा मोटा बेसिक बनता है एक चैप्टर के हिसाब से, जो भी हमारा बेसिक हो सकता था कि आपको चाहे वो एक्स वाई एक्स का कोऑर्डिनेट समझाना हो, चाहे वो आपको एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट समझाना हो, चाहे वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन की कोऑर्डिनेट की बात करें, चाहे हम बात करें ऑर्डिनेट की, चाहे हम बात करें आपसिसा की यानी भुजकोटि की, ये हमने पढ़ा। ठीक है, और प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा कि हमने कहा क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट 4 टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि फर्स्ट में सारे साइन प्लस प्लस के होते हैं, सेकंड में हमारे माइनस प्लस के होते हैं, थर्ड में माइनस माइनस के होते हैं, और फोर्थ में प्लस माइनस के होते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें जो एक्स और वाई की वैल्यू मिलाते हैं उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट, यानी उसे बोलते हैं हम निर्देशांक। फिर हमने इसमें ये भी पढ़ा प्यारे बच्चों कि जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, जो हमारे कार्टेशियन प्लेन में सीधी वाली लाइन होती है उसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और कार्टेशियन प्लेन में जो खड़ी वाली लाइन होती है उसे बोलते हैं हम वाई एक्सिस। और हमने फिर ये भी पढ़ा कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर एक्स एक्सिस वाली लाइन और वाई एक्सिस वाली लाइन एक दूसरे को काटते हैं तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी मूल बिंदु बोलते हैं। प्यारे बच्चों, ये आज का बेसिक क्लास हमारी यही ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो हमारे आज के इस लेक्चर को बेटा लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। तो प्यारे बच्चों, कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।